अगर आप CSC आईडी लेना चाहते हैं या CSC आईडी लेने की सोच रहे हैं या आपका कोई दोस्त है जो CSC ओपन करना चाहता है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। देखिए CSC आईडी लेने के लिए कुछ अभी नियम है वो चेंज किए गए हैं। आईडी के लिए दो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे एक सर्टिफिकेट होता है जिसको कहते हैं TEC सर्टिफिकेट, टैक्स सर्टिफिकेट, एक होता है BCBF सर्टिफिकेट। तो ये दो सर्टिफिकेट मोस्ट इंपोर्टेंट सर्टिफिकेट होते हैं, इनके बिना आप CSC आईडी अप्लाई नहीं कर सकते। में से टैक्स सर्टिफिकेट को आपको कैसे मिल सकता है, उसका क्या प्रोसेस है, इससे रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर आपने वीडियो मेरी नहीं देखी हो तो आई बटन पे लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। दूसरा जो सर्टिफिकेट होता है वो होता है BCBF सर्टिफिकेट। BCBF सर्टिफिकेट जो होता है वो मोस्ट इंपोर्टेंट सर्टिफिकेट होता है। अप्रैल 2024 से पहले जिन लोगों ने BCBF सर्टिफिकेट ले लिया है या जिन्होंने इसके एग्जाम दे चुके हैं तो उनको वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन 1 अप्रैल 2024 के बाद इसके नियम चेंज हो चुके हैं। पहले क्या था कि आपको अगर ये सर्टिफिकेट लेना था तो आपको सिर्फ एक CSC सेंटर पे जाना होता था, वहां पे जाके आपको इसके एग्जाम के लिए अप्लाई करना होता था। 940 समथिंग की फीस होती तो पे करके आप इसके एग्जाम दे सकते थे। तो लेकिन अब 1 अप्रैल के बाद में ये प्रोसेस चेंज हो चुका है। तो क्या वो नया प्रोसेस है, कैसे आप अब BCBF सर्टिफिकेट ले सकते हैं, तो आज की वीडियो में इस टॉपिक को मैं कवर करने वाला हूं। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो अगर पसंद आते हो प्लीज लाइक कर देना, साथ में अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो देखिए 1 अप्रैल से पहले अप्लाई करने का प्रोसेस जो था, CSC सेंटर पे जाते हैं, वहाँ पे जाके 940 समथिंग की पेमेंट थी, पेमेंट करते अप्लाई हो जाता। हम सेंटर पे जाके मतलब ऑफलाइन एग्जाम होता था, जाके किसी भी सेंटर जो नियर बाई सेंटर होता है वहाँ जाके एग्जाम देते और हमारा एग्जाम क्लियर हो जाता तो हमें सर्टिफिकेट मिल जाता था। लेकिन अब 1 अप्रैल 2024 के बाद अगर आप इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ट्रेनिंग से गुजरना होगा। ट्रेनिंग से गुजरना होगा मतलब आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और जो ट्रेनिंग है वो आपकी चार्जेबल होगी। जितनी इस एग्जाम की फीस नहीं है जितनी इस ट्रेनिंग की फीस है। अब वो ट्रेनिंग कितने घंटे की है, क्या वो एग्जाम है, कैसे उस ट्रेनिंग को आप ले सकते हैं और उस ट्रेनिंग के बाद क्या होगा, ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर ले जाकर इनकी वेबसाइट पर जाकर कि क्या चेंजेस हुई है। तो मेन इस ट्रेनिंग का जो बेनिफिट मेरे हिसाब से मुझे नजर आ रहा है ये है कि जो हम BCBF सर्टिफिकेट का एग्जाम देते थे ना वो क्लियर नहीं कर पाते थे और जो पेमेंट हम पे करते थे 940 रुपए के आसपास की, वो हमारी वेस्ट चली जाती है। तो इस ट्रेनिंग के बाद क्या है ना कि जो इन्फॉर्मेशन, जो चीजें हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उनको हम एक ब्रीफली मतलब एक डीपली उनको समझ पाएंगे और एग्जाम को अच्छी तरह क्लियर कर पाएंगे। और एक CSC सेंटर के लिए आपको पता है कि इन्फॉर्मेशन जरूरी होती है ये जो भी, क्योंकि टेस्ट जो होते हैं वो हमारी नॉलेज को जज करने के लिए होते हैं। तो चलिए चलते हैं इनकी वेबसाइट पर, वहां जाके मैं आपको बताता हूँ क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या नोटिस और क्या चेंजेस इस बार हुई है और ट्रेनिंग का प्रोसेस क्या है। तो गूगल पे आके आपको ये वाली साइट ओपन कर लेनी है। साइट है आपकी iibf.org.in। जैसे आप इस साइट को ओपन करते हो ऑन द टॉप आपको BCBF फॉर्म दिख रहा है। इसमें पहला ही ऑप्शन आपका है BC, यहाँ पर ट्रेनिंग से रिलेटेड जो है, इस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपको नोटिस दिख जाएगा। नोटिस आप देखिए पूरा, आप इसको ध्यान से पढ़िए। मैं आपको वैसे कुछ बता भी देता हूँ। इसमें लिखा हुआ इफेक्टिव अप्रैल 2024 ट्रेनिंग फॉर BC एजेंट BCA हैज़ बीन मैंडेट बाय RBI बिफोर अपेयरिंग फॉर द BC सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन। मतलब ट्रेनिंग जो है अब मैंडेट हो चुकी है, ज़रूरी है आपको एग्ज़ाम देने से पहले। और ट्रेनिंग जो है आपकी 2 टाइप की होती है, एक तो 28 घंटे की होगी, एक होगी 42 घंटे की। इसके अलावा नीचे जब आप आते हैं तो आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम दे रखे हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूट आपकी ट्रेनिंग कराते हैं। पहला है आपका बैंकर इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट BIRD, दूसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, तीसरा है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट IIBM। ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूट है, आप इनमें से किसी के थ्रू भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं और अपने ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी, आप वो किसी के थ्रू भी ले सकते हैं। चार्जेस तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ आप सेकंड नंबर का जो है आपका NIESBUD, इसके थ्रू लीजिए। तो इस वाली साइट को हम ओपन करते हैं। आप यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, उसको ओपन करते हैं। जैसे हम इसको यहाँ गूगल पर पेस्ट करेंगे तो ये साइट आपकी ओपन हो जाती है। ये आप देखिए साइट है आपकी, मतलब ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन। जो ट्रेनिंग आपकी होगी ना ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही होगी, जिसके थ्रू आप लेना चाहते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप ऑफलाइन ले सकते हैं, वरना मैं सजेस्ट करूँगा आप ऑनलाइन ही ट्रेनिंग लीजिए। इस वक्त क्लिक करते तो आपकी देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट है, ये आपकी ओपन हो जाती है। यहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी ट्रेनिंग से रिलेटेड, कितना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, कितने दिन की होगी, क्या क्या प्रोसेस होगा, सारी डिटेल आपको इस साइट पर मिलेगी। क्योंकि आपकी जो ट्रेनिंग के लिए आप अप्लाई करोगे वो इसी साइट के थ्रू करोगे। आप थोड़ा नीचे जैसे ही आते हो, नीचे आइए, नीचे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इसकी। तो नीचे जैसे ही आप आते हो आपको दिख रहा है IIBF BC सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। ठीक है, ये 2 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बेसिक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम और एक आपका है एडवांस। तो ये 2 टाइप की ट्रेनिंग है।
आप 28 घंटे और 48 घंटे के हिसाब से। इससे थोड़ा सा नीचे और आप आते हो तो आपको पूरी डिटेल आपको यहाँ दिख जाएगी। आप देखिए ये ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पूरी डिटेल्स है, फ़ीस कितनी है, कैसे ट्रेनिंग होगी, क्या क्या प्रोसेस है। ये देखिए आप इसको, मैं आपको एक एक ऑप्शन इसका ओपन करके बताऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। पहला ऑप्शन आप देखिए फ़ीस डिटेल। हम जब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पे इसकी फ़ीस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि कितनी फ़ीस है और क्या है, क्योंकि दो टाइप की ट्रेनिंग है। पता नहीं इन्होंने दो अलग अलग क्यों करी है, मतलब एक बेसिक में है और एक एडवांस में है। मतलब मैं तो सजेस्ट करूँगा एडवांस वाली लो, पर इनका डिफरेंस क्यों किया गया ये मुझे भी समझ में नहीं आया। तो देखिए ये वाला है आपका बेसिक सर्टिफिकेशन का है आपका 1800 प्लस में 324 GST है, टोटल 2124 रुपये का बेसिक वाला है। और दूसरा है एडवांस वाला 2700 प्लस में 486 3196 रुपये आपका एडवांस है। ये ऑनलाइन है और ऑफलाइन का नीचे आप देख पा रहे हो। ऑफलाइन का आपका 3186 है और 4720 है। तो आपका ये दोनों ट्रेनिंग दो वे से आप ट्रेनिंग ले सकते हो, ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो अगर देखिए आप ऑफलाइन आपके पास टाइम है, आप जा सकते हैं इंस्टीट्यूट, तो नियर बाई चेक करके सर्च करके अप्लाई करके ऑफलाइन ले सकते हैं। अदरवाइज़ तो ऑनलाइन ही बढ़िया है, ताकि मोबाइल से या लैपटॉप से आप ऑनलाइन ले सकते हो। जूम के थ्रू होती है मतलब ये। तो ये आपका फ़ीस चार्जेस है। इसके अलावा दूसरी ऑप्शन को हम ओपन करते हैं। सेकंड आपका जो है प्रोसीजर ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ बेसिक एडवांस सर्टिफिकेशन। तो इसमें यह है कि रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस क्या है। तो इस फाइल को हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पे टोटल आपका ना स्टेप 1 से लेके स्टेप 10 तक आपको प्रोसेस बताया गया है कि कैसे कैसे आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्या इसका प्रोसेस है। टोटल आप इनको 1 बाय 1 चेक कर लीजिए, पढ़ लीजिए। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए ताकि आप इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको कोई भी गलती ना हो। इसको आप 1 बाय 1 स्टेप देख लीजिए, कौन सी साइट से आपको ओपन करना है, क्या प्रोसेस होगा। रजिस्टर फॉर द एज पर द चॉइस ऑफ योर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, अपने हिसाब से आप डेट चूज़ कर सकते हैं। और लोकेशन आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, कैसे क्या। पेमेंट, मेक पेमेंट थ्रो पेमेंट गेटवे, किस गेटवे के थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं। यू विल गेट ए जूम लिंक, मतलब जो जूम लिंक होगा वो आपके पास आ जाएगा, उससे के थ्रू आपको ट्रेनिंग लेनी होगी। अदरवाइज़ आपका फर्दर डिटेल्स प्लीज़ व्हाट्सअप, तो कोई डिटेल आपको चाहिए इस नंबर पर आप कॉल कर व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा द कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू अपेयर द एग्जामिनेशन थ्रू IIBF वेबसाइट आफ्टर द कंप्लीटिंग द प्रोग्राम। मतलब ट्रेनिंग आपकी जब कंप्लीट हो जाएगी तो आप IIBF वाली जो साइट है वहाँ पे जाके अपना एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन जो आपका आता है ये वाला। तो अभी देखो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे है ना आपके जो ट्रेनिंग के जो स्लॉट्स हैं वो ऐसे नहीं है कि आप चाहें तो कल परसों कर, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर डेट वाइज फिक्स हो चुके हैं। अब आप देखिए पहला जो आपका ये बेसिक वाला है ये क्लोज़ हो चुका है, मतलब बंदों ने ऑलरेडी बुक कर लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका बैच होगा वो 35 साइज होगा और आपका ये 22 जुलाई से लेकर 25 जुलाई के बीच में, मतलब 3 दिन का होगा। और ये अब लगा लीजिए अभी ओपन है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये है आपका बेसिक वाला। तो अप्लाई करने के लिए आप देख पा रहे हैं क्लिक आ रहा है सबके सामने। तो जो भी डेट आपके हिसाब से आपको लगता है कि इस मंथ में इस डेट में मैं फ्री हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें अप्लाई कर लीजिए। फ़ीस जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो फ़ीस आपको मैंने बताई दी थी, जो स्टार्टिंग में आपको दिखाई थी। इसके बाद आपका एडवांस वाला, तो एडवांस पे क्लिक करके फिर एडवांस के हिसाब से जो भी बैच आपको सही लगता हो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 आप सब इन ऑप्शन को आप ओपन कर करके पढ़ सकते हैं, कौन सी बुक्स आपको चाहिए, किससे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग स्टार्ट डेट क्या है, टोटल इन सब ऑप्शन को आप अपने अकॉर्डिंग ही पढ़ के देख लेना। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन थी जो आपको मुझे देनी थी। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि आपको जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है फिर आपको अप्लाई कैसे करना है एग्ज़ाम के लिए। तो एग्ज़ाम अप्लाई करने के लिए आपको वापस इस वाली साइट पे आना है iibf.org.in। यहाँ पे आने के बाद आपको अप्लाई नाउ दिख रहा है, अप्लाई नाउ पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो BCBF फॉर्म जो है यहाँ पे आप आएंगे, अप्लाई मेंबर और नॉन मेंबर। तो नॉन मेंबर पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाली विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पे आपको अपना ट्रेनिंग नंबर, जो जब आप ट्रेनिंग लोगे आपको एक नंबर मिलेगा, वो नंबर से या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर से आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही लॉगिन करेंगे आपकी डिटेल आपके पास आ जाएगी कि आपने ट्रेनिंग जो है आपकी मतलब क्लियर हो चुकी है। उसके बाद इसको आप प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे ही आप फॉर्म फिल करोगे, फॉर्म फिल करने के बाद में आपको डेट होगी और आपका इंस्टीट्यूट जहाँ पे आप मतलब एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो भी सेंटर होगा वो आपको मिल जाएगा, डेट आपको मिल जाएगी। उसके बाद वहाँ जाकर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम देने के बाद में मतलब देखो मैंने जो एग्ज़ाम दिया था, मेरा एग्ज़ाम अप्रैल से पहले था, तो मुझे 1 महीने से ऊपर लगा था सर्टिफिकेट आने में, तो काफ़ी टाइम लग गया था। आप इसके अकॉर्डिंग देख लेना। नॉर्मली जब ऐसे ही आप एग्ज़ाम देते हो ना, तो एग्ज़ाम देने जैसे ही कंप्लीट होता है आपको नंबर तो पता चल जाते हैं। सर्टिफिकेट जो आपका होता है वो अराउंड 1 मंथ के आसपास में आपको मिलता है। अभी प्रोसेस चेंज हुआ, मे भी हो सकता है जल्दी मिल जाए। तो ये प्रोसेस था जो मुझे आपको बताना था। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी।
तो इस तरह की वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, माँ बाप का ख्याल रखिए। जय हिंद।